गुड इवनिंग स्टूडेंट। इसके पिछले वीडियो में आपने कविता अगर न होते कवि का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज हम लोग बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और किताब में ही इसे सुनकर अक्षर में लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। रात में दिशा कौन दिखाता है? कौन दिखाता है रात में दिशा? आजकल के जमाने में बहुत सारी चीजें हो गई हैं दिशा दिखाने के लिए, लेकिन पुराने जमाने में चांद ही एक ऐसा साधन था जो कि हमें दिशा का ज्ञान कराता था। सूरज, चांद, तारे और बल्ब में चांद। झरने कहाँ से निकलते हैं? झरना, जो कि हमने कविता में भी बताया है कि पहाड़ से जब पानी नीचे गिरता है वह झरना कहलाता है। तो झरना कहाँ से निकलते हैं? पहाड़ों से, नदियों से, गुफाओं से, सागर से। पहाड़ों से। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? आप लोग ने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष यानी रेनबो। 5, 6, 7, 9, 7। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द का 2 अर्थ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जग है, जग का 2 अर्थ दिया हुआ है। एक का अर्थ होता है बर्तन, जग जिसमें पानी रखते हैं, और दूसरा जग जिसका अर्थ होता है संसार। जग शब्द वही है, इसका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या है? किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पे जग अनेकार्थिक शब्द है। इसका एक अर्थ हुआ बर्तन और दूसरा अर्थ हुआ संसार। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए जा रहे हैं जिनके 2-2 अर्थ है। इनके दोनों अर्थों के अनुरूप 2-2 वाक्य बनाएं। शब्द है, इसका 2 अलग अलग अर्थ के साथ अलग अलग वाक्य बनाना है। सहूलियत के लिए मैंने इस तरफ में शब्दों का अर्थ भी लिख दिया है। पहला है सोना। सोना नींद से सुझाना, और दूसरा सोना यानी गोल्ड, गहना। सोना जिसका अर्थ होता है नींद, इससे एक वाक्य बनाया गया है। रात को सोना सेहत के लिए जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सोना अनिवार्य है। और दूसरा सोना जिसका अर्थ होता है गहना, चोरों ने सोना चुरा लिया। इसी तरह पर का 2 अर्थ है। पर का अर्थ है पंख और दूसरा पर का अर्थ ऊपर। पर जिसका अर्थ है पंख, चिड़िया पर के सहारे उड़ गई। चिड़ियों का अगर पर ना हो, पंखों को अगर काट दिया जाए तो वो क्या उड़ सकती है? नहीं ना। चिड़िया पर के सहारे उड़ गई। और ये पर जिसका अर्थ है ऊपर, चांद पर काला दाग है। चांद पर देखते होगे धब्बे हैं। कल, कल का भी 2 अर्थ है। दूसरा दिन, या तो आने वाला दिन या पीछे वाला दिन, दोनों को ही हम लोग कल कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए 2 शब्द है, यस्टरडे एंड टुमारो। यहाँ पे कल है, कल का अर्थ है दूसरा दिन। आप पहले वाले दिन से भी बना सकते हैं और दूसरे वाले दिन से भी बना सकते हैं। मैंने दूसरे वाले दिन से वाक्य बनाया है। और कल दूसरा अर्थ होता है इसका मशीन। मशीन के कल पुर्जे, उसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उसे भी कल कहा जाता है। तो पहला है कल जिसका अर्थ है दूसरा दिन, कल आप जरूर आना। ठीक है। और कल जिसका अर्थ है मशीन, गाड़ी के कल पुर्जे खराब हो गए। गाड़ी में बहुत सारे कल पुर्जे होते हैं, मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, खराब हो गए। तो इस तरह एक शब्द है जिसका 2 अलग अलग अर्थ है और दोनों अलग अलग अर्थों से हमने वाक्य को बनाया। इन शब्दों से तुकबंदी वाले 2-2 शब्द लिखिए। तुकबंदी यानी तुक वाले शब्द जो कि मिलते जुलते शब्द होते हैं। ये बुक में भी लिखा हुआ है। चांद जिसका है मान, नाम, दोनों के ऊपर में चंद्र बिंदु है। भला, चला, जला। अगर, मगर, डगर। सब, अब, तब। सबके देखोगे अंतिम जो अक्षर है सब में एक जैसा है। इसके बाद इनके 2-2 नाम लिखे। 2-2 नाम लिखे यानी इसके समान अर्थ वाले शब्द लिखे। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। चांद, चंद्रमा, राकेश। चंद्रमा और राकेश दोनों ही बोलते हैं चांद को। नदी को सरिता, सलीला बोला जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। सूरज, सूर्य, दिनकर, बादल, मेघ, घन। इसके बाद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, सबको पता है। और फिर भी कोई भी नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं।
तो इसे अपने बुक से खोजिए। तुम्हारी किताब की इस कविता में बहुत सारे शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिसका कि नाम होता है, और ऐसे शब्दों को खोजना है और तुम्हें खुद ही लिखना है। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पर्वत का पर्याय नहीं है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। पर्वत का पर्याय नहीं है पहाड़, नग, नाग, गिरी। यहाँ पे पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़ भी है, नग भी है, गिरी भी है, इनको हम पर्वत भी कहते हैं। नाग जिसका अर्थ होता है सांप, सांप को नाग सांप देखे हो ना, तो ये नाग पर्वत का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? चांद, नदी, दिन, मीठा। यहाँ पे चांद भी नाम है, नदी भी नाम है, दिन भी नाम है, और मीठा, मीठा कोई नाम नहीं है, मीठा स्वाद है, इसलिए ये संज्ञा नहीं है। निर्मल का विलोम है, निर्मल यानी साफ। निर्मल का विलोम है मलिन, स्वच्छ, सुंदर, कोमल। स्वच्छ, सुंदर, कोमल ये सब उसका करीब समानार्थी शब्द होता है। मलिन का अर्थ होता है गंदा। निर्मल, स्वच्छ, मलिन, गंदा। तो निर्मल का विलोम क्या हुआ? मलिन। ओके, क्लियर? थैंक यू।